स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि दुनिया में वो क्या औकात रखता है, उसकी कहां पर खड़े होने की हैसियत है। भारत तो बहुत दूर की बात है, अफगानिस्तान जैसे देश के सामने भी पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच अब एक डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जंग छिड़ी हुई है दुनिया के कई देशों में। अमेरिका हो, रशिया हो, भारत ही क्यों ना हो या फिर चाइना हो, हर कोई चाह रहा है कि अपडेटेड वर्जन उनके पास हो ताकि सामने वाले देश को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में पाकिस्तान चाइना की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। इसके बाद अमेरिका है जो अपनी 5th जनरेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है और चाइना इन सब में और एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका, चाइना और भारत और इसी के साथ रशिया अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही हैं। आगे की जानकारी समझाएंगे मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। हाँ नम्रता, जैसा कि आपने जानकारी दी, हमारे पास रूस ने 5 युद्धक विमान भेजे हैं और इसकी खेप जल्दी आए और इसकी और जल्दी से जल्दी तैयार हो, इसके लिए भी रूस ने भारत के साथ हाथ मिलाने की पेशकश की है ताकि भारत के स्वदेशी तकनीक के साथ इसके निर्माण को और जल्दी कर दिया जाए। नम्रता, अगर इस समय बात करें तो मौजूदा समय में जो वॉर हो रहा है वो पूरी तरीके से मिसाइल वॉर हो रहा है। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो सैन्य स्थिति देखने को मिली थी उसकी बात कर लें, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है 3 सालों में, वो पूरी तरीके से अब मिसाइल वॉर का एक दौर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, वही देश बलशाली होता है जिसके पास मिसाइलें ज़्यादा होती है, जिसके पास तकनीक ज़्यादा होती है। और हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से 4 दिनों के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया, वो बता रहा है कि भारत स्वदेशी तकनीक में कितना आगे जा चुका है। भारत का के साथ जो है रूस की हमेशा से दोस्ती रही है, मिसाइलों को लेकर के, रक्षा संबंधी उपकरणों को लेकर के। और पाकिस्तान जो है वो भारत के दुश्मन यानी चीन के साथ मिला रहता है और चीन भी इसलिए मदद करता है पाकिस्तान को कि दो दुश्मन जो होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं। और अभी जो आपने नम्रता बात किया कि 5वीं जनरेशन की जो विमान है उस पर जो है पाकिस्तान की निगाहें हैं, तो देखिए नम्रता, पाकिस्तान कैसे लेगा? या तो वो IMF से जो भीख लेता है अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश के उद्धार के लिए, उससे अगर उस तरीके के लड़ाकू विमान लगातार खरीदेगा तो वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। या तो फिर चीन जो है भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी है तो चीन अपने ये दोस्ती दिखाने के लिए पाकिस्तान को ये विमान फ्री में दे सकता है। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आई है वो अगर पाकिस्तान को अगर ये विमान देगा तो वो भारी डिस्काउंट पे देगा। हम आपको बता दें नम्रता, अगर इस समय पूरे विश्व की बात करें तो इस समय 3 देश जो है 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ सबसे आगे है, जिसमें जो है चीन के पास 300 जो 5वीं पीढ़ी के विमान है J-20 वो 300 है। इसके अलावा वो 6ठी जनरेशन की लड़ाकू विमान बनाने का दावा किया है और उसका बताया जा रहा है कि 2024 में उसका अनावरण भी कर दिया था, जिसमें J-36 और J-50 भी है। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे अमेरिका का F-35 लाइटिंग और F-22 रैप्टर है। इसके बाद जो है रूस का नंबर आता है, जो रूस भारत को हमेशा मदद करता है, भारत के साथ हमेशा साथ देता है। उसके पास Su-57 स्टील्थ और अब इनकी और खेप आनी बाकी है। इसका एडवांस वर्जन दोनों मिलकर बनाएंगे। और जहां तक आपने जिक्र किया चाइना का कि चाइना अपनी 6ठी जनरेशन को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है या 2024 में अनावरण किया था, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जब युद्ध जैसे हालात हुए तो जो मिसाइलें पाकिस्तान ने चाइना की तरफ से खरीदी थी या चाइना के साथ मिलकर बनाई थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुई। मुझे याद आता है इनमें PL-15E, जिसे देखिए, एक होता है कि आपने हवा में मार गिराया, एक होता है ध्वस्त कर देना, एक होता है कि उसका सिस्टम ब्लॉक कर लेना। भारत ने उस मिसाइल का सिस्टम ब्लॉक कर लिया था। यानी एक बात तो तय रही कि चाइना ने जितना भौकाल दुनिया में बनाया हुआ था अपनी मिसाइलों को लेकर वो कम हुआ है, अंदर से वो खोखला साबित हुआ। और इसीलिए आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात 3 दिन चले, 3 दिन के अंदर सीज फायर हो गया। लेकिन इसके साथ आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? चाइना को। चाइना का डिफेंस मार्केट 15% सीधा डाउन हो गया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा यार ये तो खोखल पिंडी थे, तो बिल्कुल खोखले साबित हुए। मतलब जिस मिसाइल का डर ताइवान को दिखाया था चाइना ने, वो मिसाइल का सिस्टम भारत ने हैक कर लिया, जाम कर लिया, उसे कोई खोल नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? जापान हुआ, ताइवान हुआ और 1-2 देशों ने और भारत से संपर्क किया कि आप हमें दे दो। और उस कबाड़ को, उस ये कह लीजिए कि जो मलबा था वो, उसे भी भारत ने बेचकर पैसे कमा लिए। अब आप ये सोचकर देखिए, ये हालत है चाइना की। तो चाइना अगर अपनी 6ठी जनरेशन
की पीढ़ी को आगे बढ़ाकर या ऐसा कुछ डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा कर रहा है, तो वो कितना खोखला हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर। नम्रता, देखिए, अगर आपने बोला तो चाइना छठी जनरेशन का विमान की जो बात करे है, अगर चाइना छठी जनरेशन का विमान तैयार भी कर लिया है तो चाइना छठी जनरेशन के जहाज को पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान न तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान उसका पेमेंट कर सके, न तो चाइना इतना बड़ा भी दयावान है कि इतने महंगे विमान को वो पाकिस्तान के गिफ्ट के तौर पे देगा या उसको मदद करेगा। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ जब भारत का सैन्य कार्रवाई चल रही थी तो चाइना के तमाम जो उपकरण थे उनकी पोल ऐसे खुली जैसे चाइना के खिलौने नहीं होते, वो टूट जाते, बिखर जाते। उस तरीके से चाइना का डिफेंस सिस्टम हो गया था, क्योंकि भारत को रूस ने दिया कोड के साथ, लेकिन पाकिस्तान को तो बस मिसाइल दे दिया, उसका कोड नहीं दिया। और भारत का ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो स्वदेशी तकनीक है, उसने हवा में उसको ऐसा ब्लॉक किया कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई 3 दिन के अंदर चुपचाप तरीके से भारत से अनुरोध करो कि भैया सीज फायर कर लो। और सौरभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इतना भी दिमाग नहीं है कि जो आने वाली जनरेशंस को वो खरीदेगा उसे भी वो सोर्स कोड के साथ मांग भी ले, उसके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सौरभ, अगर हम भारत के अलावा रूस की या चाइना की बात कर रहे हैं तो हमें जिक्र कर लेना चाहिए कि भारत अपने 5th जनरेशन जो स्टील फाइटर प्लेन बनाने की आगे कोशिश कर रहा है, जिसका नाम एमका रखा गया है, AMCA। मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये एक मध्यम वजन का मल्टी रोल 2 इन यानी 2 इंजन वाला विमान होगा, जिसे DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। और सबसे बड़ी बात सौरभ, रक्षा मंत्रालय ने इसको बनाने की, इसके निर्माण करने की मंजूरी भी दे दी है। अब ये एमका कैसे टक्कर देगा बाकी देशों को? देखिए, ये एमका तैयार हो जाएगा। एमका जिस हिसाब से बता रहे कि भारत ने इसको बनाने की जो है रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, और ये बताया जा रहा है कि 1 दशक यानी कि लगभग 2035 तक इसकी पहली उड़ान देखने को मिल सकती है। हालांकि DRDO इस कोशिश में है कि इसको और जल्दी तरीके से बनाया जाए। इसके लिए कई कंपनियों की जो है भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो मदद ले रहा है, इसमें प्राइवेट कंपनियों को शामिल कर रहा है। और इन सब के बाद सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें, ये तो एक तैयार हो ही रहा है। इसके अलावा भारत जो है अमेरिका से F-35 की भी बात कर रहा है, उसकी खरीदने की भी चर्चाएं जो है वो पूरी तरीके से तेज चली है। नम्रता, ये देखिए, अगर भारत F-35 को खरीदता है तो ये समझ में आएगा कि अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ जा देगा, क्योंकि भारत के पास पैसा है। भारत अभी हाल ही में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, तो अमेरिका भारत को बेचेगा अगर अपना फाइटर जेट, तो भारत को बेचेगा, ना कि पाकिस्तान को बेचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भीख के पैसे है, या तो पाकिस्तान उधार लेगा। तो भारत एक तरीके से रूस से भी मजबूत हो रहा है, फ्रांस का भी भारत को साथ मिल जाता है, और अमेरिका से भी अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका भी भारत का साथ देगा। हम आपको बता दें, जो F-35 जेट है ये एक मल्टी रोलर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, और एडवांस होने की वजह से रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आता है। ये एक बार में 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और दर्जनों मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसके सिंगल इंजन में F-135 का इस्तेमाल किया गया है, और हथियारों को लेकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवा जो है उड़ान भर सकता है। तो भारत पूरी तरीके से मजबूत है। आपको याद होगा नम्रता कि जब दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई हुई थी, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सेना के जवानों के बीच जा रहे थे और जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष बजट भी जो है आवंटित कर दिया है, वो भी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग, कि आपको जो भी खरीदना हो, आपको जो भी ज़रूरत हो, आप अपने हिसाब से हथियार खरीदिए। भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पूरी तरीके से ये क्लियर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है तमाम हथकंडे अपना के अपने देश की माली हालत दिखा के IMF से पैसे उधार ले रहा है, और पैसे उधार के बल पे, कहा जाता है ना नम्रता को, उधार के बल पे हम सीना चौड़ा नहीं कर सकते। जब हम खुद मजबूत होते हैं तो हम सीना चौड़ा कर सकते हैं। तो भारत इस समय अगर सेना की ताकत में देखा जाए तो बहुत मजबूत है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान का अनुरोध था, तमाम देशों का एक तरीके से संदेश भी था कि भाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ में फायदा हुआ है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में से किसी एक को चुनना होगा बिजनेस के लिए, निश्चित तौर पर भारत के पास पैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक है, तो ये अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ होगा। और दूसरी बात, चाइना की एक मजबूरी भी है पाकिस्तान को बेचना, क्योंकि एक हथियार मार्केट, जैसे कि मैंने कहा कि 15% डाउन हुआ है, उसे अब अपने खरीदार ढूंढने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे में है, और कर्जे में पैसे से भी, और इसी के साथ इतने एहसान चाइना ने उसके ऊपर कर रखे हैं
तो हो सकता है ये एहसान चुकाने के लिए या उतारने के लिए भी ये खरीद फरोख्त की जा सके। लेकिन इन सब के बीच जब हम एमका का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि भारत का ये जो स्टील फाइटर जेट होना है एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। डीआरडीओ का दावा है कि एमका जब बनकर तैयार होगा तब अपनी श्रेणी के सबसे आधुनिक और घातक स्टील फाइटर जेट में से एक होगा। माना तो ये भी जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौरभ यानी एआई की पावर से ये युक्त होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक पायलट, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनल बे के साथ ये दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होगा। एआई पावर इलेक्ट्रॉनिक पायलट में मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है ताकि आसपास की स्थिति पर पूरी तरीके से नजर रखी जा सके और इसी के साथ पायलट भी तुरंत कार्रवाई कर सके, टारगेट को भी सटीक तरीके से चुना जा सके, बेहद कम विजिबिलिटी में भी एमका से ऑपरेशन किया जा सकेगा। ये इसकी खासियत होने वाली है। बाकी अगर बात करें SU-57 या जिसे Su-57 भी कहा जा रहा है, तो फिलहाल भारत ने अभी स्टील फाइटर जेट खरीदने या किसी दूसरे के साथ बनाने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया। लेकिन रशिया हमारी ताकत को देखने के बाद इच्छुक है हमारे साथ इस तरह के फाइटर जेट्स बनाने के लिए। सौरभ ये जनता जैसा ने कहा, रशिया ने पूरे तरीके से ये इंटरेस्ट दिखाया है कि हम भारत में मेक इंडिया के तहत इस विमान को बना सकते हैं। तो भारत की जो तकनीक है, भारत के जो स्वदेशी मेक इन इंडिया के तहत जो स्वदेशी उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, उसका लोहा अब पूरे विश्व मान रहा है। यही वजह है कि रूस जैसा देश जो खुद अपने आप में सक्षम है, वो भारत के साथ काम करने के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहा है और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस पे जो है जल्दी एक मुहर लग जाएगी और इसके जो है निर्माण भारत में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब जो है अमेरिका की भी चिंता भारत से को होने लगी है। अमेरिका जो ट्रेड वॉर का ट्रंप लगातार जो धमकी दे रहे हैं या इस तरीके जो गिदर-भपकियां देते हैं ट्रंप, उनको यही है कि भाई वैश्विक ताकत हम बने रहें, हमारे सामने कोई खड़ा ना हो। क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान को भी जवाब दिया, भारत बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है, तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। और भारत की तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ना मतलब कि भारत के ऊपर के पायदान में जो देश हैं उनके लिए चिंता का सबब है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी बैकडोर से, भले ही अमेरिका जो है बैकडोर से पाकिस्तान का मदद कर देता है रह के, लेकिन उसको पता है कि बिजनेस के लिहाज से भारत सबसे मजबूत है, इसलिए भारत से वो खुल के कुछ सीधा से दुश्मनी नहीं लेता है। कुछ बोल भी देता है तो बाद में उस पर लिपापोती ट्रंप के द्वारा की जाती है। तो अब जिस तरीके से भारत 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने में मदद करेगा, ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे भारत के लिए बड़ी सफलता के तौर पे भी देखा जा रहा है कि भारत की तकनीक अब पूरे विश्व में फेमस होने लगी है, पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है। तो नम्रता, आने वाले दिन में भारत की कोई चिंता बढ़ने वाली नहीं है, भारत से दुश्मनी रखने वाले देशों की चिंता बढ़ने वाली भी है। नम्रता, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, केवल भारत और पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के बीच केवल चाइना की पोल नहीं खुली बल्कि तुर्की की भी पोल खुली है। तुर्की के ड्रोन को कैसे हवा में ही हवा में ही दम उसका निकाल दिया भारत के स्वदेशी उपकरण ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो ये सब जो भारत के दुश्मन देश है या भारत के जो पाकिस्तान की उस दौरान मदद किए, वो सब चिंतित है कि अब भारत क्या जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सेना की ताकत बढ़ा रहा है, खुद निर्माण करने का क्षमता दिखा रहा है, तो ये अब उन देशों के लिए बड़ी चिंता है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बाकी आपके हवाले एक खबर, भारत जिस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और उसमें अब एमका भी शामिल होने जा रहा है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।